गौसे आजम ने बचपन में ही मिट्टी के पुतलों को जिंदा किया तो किया और पूरे कब्रिस्तान के मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। कैसे, चलिए जानते हैं। बचपन में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी के छोटे छोटे पुतले बनाया करते थे। सुबह होते ही आप उन पुतलों के पास जाते और प्यार से झुककर कहते कुम्बीज़्निल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, और वो मिट्टी के पुतले जिंदा हो जाते। आप उनके साथ खेलते बातें करते। शाम होने पर आप फरमाते वापस हो जाओ, और सारे पुतले फिर मिट्टी की ही हालत में लौट जाते। यह करामत कई दिनों तक चलती रही। इसी दौरान गांव में एक छोटा बच्चा इंतकाल कर गया। उसके वालिदैन का दिल टूट गया, लेकिन एक उम्मीद थी कि गौसे आजम अगर मिट्टी के पुतले में जान डाल देते हैं तो शायद हमारा बच्चा भी उठ जाए। रात के सन्नाटे में उन्होंने अपने बच्चे को चुपके से मिट्टी के पुतलों के बीच लेटा दिया। सुबह गौस आजम आए और हमेशा की तरह पुकारा कुम्बीज़्निल्लाह। सभी पुतले उठ गए, लेकिन वो बच्चा वहीं पड़ा रहा। आप मुस्कुराए और फरमाया, मैं जानता हूँ तुम मेरे बनाए हुए नहीं हो, तुम अल्लाह के बनाए हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें भी कहता हूँ कुम्बीज़्निल्लाह। बस इतना कहना था। अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा भी जिंदा हो गया। उसके वालिदैन बहुत खुश हुए और अपने बच्चे को उठाकर घर ले गए। जब यह बात गौसे आजम के वालिद को मालूम हुई तो वह गुस्से में बोले, तुम अपने बनाए हुए को जिंदा करते थे, अब अल्लाह के उठाए हुए को भी उठा दिया, और डंडा लेकर आपके पीछे दौड़ पड़े। गौसे आजम भागते भागते कब्रिस्तान की तरफ दौड़ पड़े और हंसकर पुकारा, भागो ए कब्र वालों, वरना मेरे वालिद तुम्हें भी मारेंगे। बस यही कहना था कि अल्लाह के हुक्म से कब्रें फट गईं। मुर्दे कफन सर पर लिए बाहर आ गए और आपके साथ भागने लगे। कुछ देर बाद आपके वालिद ने आवाज दी, ए अब्दुल कादिर, रुक जाओ। आप रुक गए और मुर्दों से फरमाया, अपनी कब्रों में वापस चले जाओ। सभी मुर्दे उसी वक्त अपनी अपनी कब्रों में लौट गए। आपने अदब से कहा, अब्बू जान, अच्छा हुआ आपने रोक लिया, वरना ये लोग कयामत तक कफन सर पर लिए चलते रहते। यह वाकया साबित करता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ऐसी करामातें देता है जो आम इंसान की समझ से बहुत ऊपर होती हैं। अगर आप भी गौसे आजम के सच्चे दीवाने हैं और ये वाकया आपके दिलों को छू गई